अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का आज होगा ऐलान। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक में अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिकता, उसके बाद किया जाएगा फैसले का ऐलान। दोपहर 12:30 बजे के आसपास बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, उसके बाद अमित शाह की ताजपोशी का होगा ऐलान। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह को छोड़ना है अध्यक्ष पद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के नाम से सस्पेंस हटा, सतीश उपाध्याय बने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। साउथ दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह दिल्ली की संभालेंगे कमान। हर्षवर्धन के मंत्री बनने के बाद खाली था दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का पद। पार्टी को साथ लेकर चलने की होगी सबसे बड़ी चुनौती। वकील पिंकी आनंद को बीजेपी ने दिया तोहफा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी। केजरीवाल के खिलाफ केस में नितिन गडकरी की वकील थी पिंकी आनंद। इसके अलावा बीजेपी की राजनीति में भी सक्रिय रही हैं पिंकी आनंद। बीजेपी मुख्यालय में आज सुबह हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मुख्यालय के बाहर लाल रंग के 3 बैग मिलने से मचा हड़कंप। लावारिस हालत में बैग मिलने से पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। बैग की जांच के दौरान एक महिला और पुरुष ने पास आकर किया दावा, कहा उन्हीं का है बैग। संध्या मंगलम और सुजीत गोस्वामी बताया अपना नाम। बैग का दावा करने वालों ने खुद को बताया पति पत्नी। कहा बैग छोड़कर आंध्रा भवन में गए थे नाश्ता करने। जांच के दौरान बैग में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। पुलिस ने बैग का दावा करने वाले दंपत्ति से थाने ले जाकर की पूछताछ। लोकसभा में नेता विपक्ष पद का झगड़ा राष्ट्रपति के पास पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं। सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष पद और राज्यपालों के इस्तीफे को लेकर हुई चर्चा। आज शाम 6:15 बजे संसद में कैबिनेट की बैठक। सेबी ऑर्डिनेंस और कुछ और विधेयकों को लेकर होंगे फैसले। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जारी करेंगे आर्थिक सर्वे। देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर दिखाएगी सरकार। अरुण जेटली बताएंगे किस रफ्तार से दौड़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। औद्योगिक कृषि विकास दर पर सरकार लगाएगी अनुमान। महंगाई को लेकर भी अरुण जेटली देश को दिखाएंगे आईना। महंगाई से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री आज शाम को बजट को देंगे अंतिम रूप। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल आएगा मोदी सरकार का पहला बजट। यूपी के कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया फिर मुश्किल में फंसे। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की फिर से जांच के आदेश। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लीन चिट और क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया। मृतक की पत्नी ने क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था। सवा करोड़ की नकदी का आज हिसाब देंगे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह। आज पटना पहुंचेंगे गिरिराज सिंह। खुद को राजनीतिक षड्यंत्र का बताया था शिकार। कहा भतीजे का है पैसा। पुलिस ने चोरों से बरामद किया था 1.25 करोड़ कैश। चोरों ने उनके घर की थी चोरी, साथ में गहनों पर भी हाथ साफ किया था। चोरों से बरामद हुआ था 1 करोड़ 15 लाख का कैश। गहने भी हुए थे बरामद। बॉडीगार्ड, नौकर और अपार्टमेंट का गार्ड हो चुका है गिरफ्तार। प्रीति के एफआईआर पर आज दर्ज होंगे नसवाडिया के गवाहों के बयान। नेस ने मुंबई पुलिस को दिए थे गवाहों के नाम। नसवाडिया ने पुलिस को दिए हैं 9 गवाहों के नाम। इनमें से 3 गवाहों से पुलिस ने किया था संपर्क। 9 में से 3 गवाहों से पुलिस नहीं कर पाई है संपर्क। एक शहर से बाहर, एक नहीं उठा रहा है फोन और एक का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ है। ब्रिटिश विदेश सचिव से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली।
यूरोफाइटर जेट की खरीदारी को लेकर हुई दोनों के बीच बातचीत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिली केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित। राज्यपालों के इस्तीफे के बीच शीला प्रणब की ये मुलाकात अहम। सूत्रों के मुताबिक कमला बेनीवाल जैसा हो सकता है शीला दीक्षित का हाल। कमला बेनीवाल का गुजरात से मिजोरम किया गया है तबादला। सूत्रों के मुताबिक अगर शीला इस्तीफे पर नहीं मानी तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में किया जा सकता है ट्रांसफर। इराक से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी। 20 से ज्यादा भारतीय कोलकाता लौटे। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। राज्य सरकार ने घर पहुंचाने के लिए किया बसों का इंतजाम। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भूकंप। डोडा, भडेरवा और किश्तवाड़ में 4.9 तीव्रता का भूकंप रात 9 बजे के आसपास महसूस किए गए भूकंप के झटके। कहीं से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली के उत्तम नगर में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद सिगरेट से जलाया। दरिंदगी की सारी हदें तोड़ी। पीड़ित के साथ 16 दिसंबर वाली घटना जैसी दिखाई गई दरिंदगी। वसुंधरा से किडनैप कर नोएडा में किया गया गैंगरेप। इंदिरापुरम में दर्ज किया गया मामला। आरोपी पर दिल्ली में भी चल रहा है रेप का केस। मध्य प्रदेश के सागर में गैंगरेप के 4 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित ने गैंगरेप के बाद कर ली थी आत्महत्या। युवती एग्जाम देने अपने परिचित के यहां इंदौर आई थी। वहां परिचितों ने किया गैंगरेप, फिर उसे बीना रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, जहां कबाड़ी ने अकेले पाकर बनाया था शिकार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में नौकर ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस को शक, हत्या से पहले नौकर ने किया था रेप। हत्या करने के बाद नौकर ने आग से शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया। उत्तरी दिल्ली के खजूरी खास में 2 लुटेरों में महिला पर किया हमला। महिला ने बहादुरी से एक आरोपी को गिरफ्तार कराया। महिला ने बताया बिजली मीटर चेक करने के बहाने घर में घुसे थे दोनों। नालंदा के धनावाडी गांव में नदी में पलटी नाव, 17 लोग डूबे, 12 को जिंदा निकाला, 5 लापता। दिल्ली के जगतपुरी में करंट से 9वीं के छात्र की मौत। पार्क में खेल रहा था क्रिकेट, खंबे में था करंट, गेंद उठाने पहुंचा तो करंट में ले ली जान। इम्फाल में बम ब्लास्ट में 2 घायल। आतंकियों ने किए थे 2 धमाके। असम राइफल्स के जवानों को टारगेट बनाकर रखा गया था बम। जवानों की बस गुजरने के 1 घंटे बाद हुआ धमाका। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कराई गई गधे की शादी। लोगों में धारणा की अगर नहीं हो बारिश तो गधे की शादी से बरसता है पानी। ढोल नगाड़ों के साथ निकली गधे की बारात। शादी के बाद लोगों को अब बारिश की उम्मीद। पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर विपक्ष के निशाने पर लगातार है बादल सरकार। फिर भी नहीं थम रहा नशे का धंधा। अमृतसर पुलिस ने 5 किलो हेरोइन सीज की। जम्मू कश्मीर में खजूर कारोबारियों की बल्ले बल्ले। रोजा के दौरान जमकर होती है बिक्री, बढ़ जाता है मुनाफा। तालिबान के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अभियान तेज। सावधानी के चलते उत्तरी वजीरिस्तान से करीब 8 लाख लोगों को किया गया विस्थापित। 6 लाख लोगों ने बन्नू शहर में लिया शरण। फुटबॉल वर्ल्ड कप से ब्राजील के शर्मनाक विदाई। सेमीफाइनल में जर्मनी से 7-1 से रौंदा। जर्मनी के अटैक के आगे ब्राजील के डिफेंडरों ने मांगा पानी।
29 मिनट के अंदर जर्मनी ने दाग डाले थे 5 गोल। थॉमस मूलर ने 11वें मिनट में किया गोल। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले पास को गोल में बदलकर जर्मनी को दिलाई बढ़ी। उसके बाद ब्राजील पर हावी हो गया जर्मनी। 23वें मिनट पर जर्मनी के मिरोस्लाव ने दागा दूसरा गोल, फिर हुई गोलों की बौछार। आज दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और हॉलैंड का मुकाबला।